नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज 6 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर, अपनी जो सोच है उसको उस शिखर पर ले जाओ ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान की तूफान भी रुक जाए। क्या है? चलो इस शान की तूफान भी रुक जाए। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में शुरुआत करते हैं साथियों आज के इस सेशन की। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 2 मार्च को, 4 मार्च को, 3 मार्च को या साथियों इसमें से कोई नहीं। यानी कि खान पान को बेहतर करने के लिए, लोगों का मोटापा कम करने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम हर वर्ष विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किस दिवस मनाया जाता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है हर वर्ष हम लोग 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या खास है, इसके बारे में देखते हैं क्या है डिटेल। दुनिया भर में मोटापे की जो समस्या धीरे धीरे साथियों ये बढ़ती ही जा रही है। हर साल हम लोग 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस का खास मकसद जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या को कम कर बीमारियों से बचा जा सकता है। लोगों को अपना वजन संतुलन बनाए रखने, मोटापे और उससे होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया जाता है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी की मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तेरहवीं शताब्दी के मंदिर, तो साथियों ये जो 13वीं शताब्दी के जो मंदिर की जो खोज है कडप्पा जिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। कौन सा जवाब सही है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या खाता है, हाल ही में किस राज्य के जेवलिन एड्रीन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? जैस्विन एड्रीन है, जो लंबी कूद होती है उसके अंदर सब जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। केरल का, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये लड़का किस राज्य का है? तो ये है बच्चिया तमिलनाडु का। क्या नाम है? जस्विन एड्रिन। जो कूद प्रतियोगिता होती है उसके अंदर इसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब इनका कैसा हो गया? जस्विन एड्रिन ने 8.42 मीटर की जो कूद लगाई है और एम श्री शंकर के 8.36 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ये है जस्विन एड्रिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, बसवराज मुंबई, अमित शाह या साथियों इसमें से कोई नहीं। बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना, इसके जो पहला चरण की जो उद्घाटन है यह किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। क्या खास बातें हैं? चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने 3 मार्च 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का क्या किया है? उद्घाटन किया है। परियोजना की परिकल्पना बेंगलुरु शहर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्भया योजना को तहत की गई है। जो महिलाओं की जो सुरक्षा होती है उनके लिए ये कौन सा परियोजना शुरू किया? सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है। परियोजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में ऑडियो विजुअल सिस्टम, ड्रोन, सीसीटीवी और आपातकालीन कॉल बॉक्स स्थापित किए गए हैं। एक कमांड सेंटर सड़कों को निगरानी करेगा और संकटकालीन
कॉल प्राप्त करेगा और जोखिम में महिलाओं को बचाने का भी इसके द्वारा काम किया जाएगा। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी या साथियों इसमें से कोई नहीं। पीएम जनश्री औषधि जो ट्रेन को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई, उसका नाम आता है अश्वनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। कौन है? अश्वनी वैष्णव है। चलिए, क्या खास बातें हैं? मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि जन औषधि केंद्र मोदी जी की सस्ती दवाइयां की दुकान है। जन औषधि ट्रेन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूकता का माध्यम बनाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जन औषधि क्या है? ये सस्ती दवाइयां मिलती है, ये केंद्र की योजना है, लेकिन इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका जो नाम रखा है वो कौन सा रखा है? जन औषधि ट्रेन रखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हेकानी जखाल ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? ये इस राज्य की पहली महिला विधायक, आप मान सकते हो, तो उन्होंने इतिहास रचा। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या साथियों इसमें से कोई नहीं। ये जो हेकानी जखाल है, ये पेशे से क्या है? एक वकील है। क्या है? एक वकील है और ये पहली विधायक बनी है। तो कहां की बनी है? ये बनी है नागालैंड की पहली महिला विधायक। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हेकानी जखालू। क्या नाम है इनका? हेकाली जखालू। और ये नागालैंड की इतिहास में पहली बार महिला विधायक मिली है। इसका जो चुनाव क्षेत्र है वो है दीमापुर। दीमापुर थर्ड सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। इस पॉइंट को विशेष तौर से ध्यान रखा। चुनाव क्षेत्र कौन सा है? दीमापुर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने एक संयुक्त सैन्य अभियान फ्रीजैक्स 23 में हिस्सा लेगी? भारत और किस देश की जो संयुक्त सेना है ये फ्रीजैक्स 23 में हिस्सा लेगी? और दूसरा कौन सा देश है? फ्रांस, रूस, इटली या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है, वो है फ्रांस। फ्रांस और भारत की जो सेना है दोनों मिलकर के जो संयुक्त युद्ध अभ्यास फ्रीजैक्स 23 मनाए हिस्सा लेगी। चलिए, अगला देखिए। हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये ब्रांडेड साथियों जो क्रेडिट कार्ड है वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए? IRCTC दोनों मिलकर के, SBI, HDFC, ICICI बैंक या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है HDFC बैंक। हाल ही में IRCTC और HDFC बैंक ने मिलकर के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। रेल विस्तार रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेलवे IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने साझेदारी में एक सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये है इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड ये इन्होंने लॉन्च किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? कितना? ये 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। ये किस राज्य के अंदर मिला है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों, 1300 साल जो पुराना बौद्ध स्तूप है ये मिला है आपके उड़ीसा से। हाल ही के अंदर उड़ीसा के अंदर 3 सोने की खानें भी मिली है। इस पॉइंट को अभी आपको ध्यान में रखना है। क्या खास बातें हैं? उड़ीसा के जाजपुर जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर? जाजपुर जिले के अंदर खोड़ा लाइट खनन स्थल पर 1300 साल पुराने स्तूप की खोज की गई। यह वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्रीनाथ मंदिर के सौंदर्यकरण परियोजना के तहत खांडोलाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। और यहाँ पे मिले 1300 साल पुराना
किसको मिला के इसका? भगवान बुद्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.5%, 7.14%, 7.23%, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों जो बेरोजगारी दर है वो 7.14% से बढ़कर के कितनी होगी? 7.45% हो चुकी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। गांवों के बजाय शहरों के अंदर ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आपको। चलिए खास बात क्या है इसके अंदर देखिए, फरवरी में 7.45% रही, जो जनवरी में 7.14% थी। पहले कितनी थी? 7.14, लेकिन अब कितनी होगी? 7.45%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इकोनॉमी ने बताया कि गांवों से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी रही है। गांवों में 7.23% और शहरों में 7.93% बेरोजगारी रही। इस पॉइंट्स को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों ये 10 साल बाद इनके संन्यास के वानखेड़े के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा, इसके अंदर किसकी आदमकद प्रतिमा लगेगी? तो इसके अंदर आपको पता है हमारे क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की लगेगी। किसकी लगेगी? सचिन तेंदुलकर की लगेगी यहाँ पर आदमकद प्रतिमा। क्या खास बातें हैं? चलिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आदमकद प्रतिमा का अनावरण वर्ल्ड कप 2023 के दौरान किया जाएगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल कौर ने इस बात की घोषणा की है। ये है हमारे सचिन तेंदुलकर और इनकी प्रतिमा लगेगी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सभी साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन के अंदर मंगलमय हो, आपको बहुत सारी खुशियां मिले और आने वाली होली तक मेरे सभी साथी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपना मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इसी मोटिवेशनल, इसी बात के साथ में हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक धन्यवाद।